तो वामन अवतार ने जैसे ही अपने पग से बलि के शीश को छुआ, बलि का पूरा शरीर रत्नमय हो गया। इट बिकेम क्रिस्टलाइन जेम्स। दैत्यों में एक राजा हुए, उनका नाम था बलि। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रेट गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने देखा कि बलि में दम है, तो उन्होंने बलि को एज शिष्य बनाया और कहा कि अब जैसे हम चलाएंगे वैसा तू चलेगा। तो बहुत कम समय में राजा बलि ने बहुत पावर लैंड ले लिया। इतना ले लिया कि देवताओं को डर लगा बहुत कि यार ये गड़बड़ हो गया है, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चला गया है और हमारी कोई महिमा नहीं है और हम लोग प्रॉब्लम में आए। तो वो लोग गए शंकर जी के पास। अब बोले तो अपने ध्यान में थे, काफी देर रुके, बोले अब क्या करा जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा यार ये तो मेरा विषय है नहीं, इंटरवेंशन तो मैं करता नहीं हूं, मैंने तो लिख दिया। तो बोले यार तुम जाओ भगवान श्री हरि विष्णु के पास। तो इंद्र जो है किंग देवताओं के, सबको लेकर गए डेलीगेशन, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भाई ये पावर इधर उधर हो गया तो आपको भी ज्यादा कष्ट होगा। तो भगवान ने कहा यार हम देख लेंगे, जाओ। तो राजा बलि के दरबार में हर रोज दुनिया भर से एक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, डिबेटर्स सब आते थे, ब्राह्मण आते थे, और उनके बारे में मशहूर था, बलि के बारे, राजा बलि के बारे ये मशहूर था कि कभी भी किसी को मना नहीं करते। तो उनको महान दानी कहा गया। तो भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया। इतने छोटे ब्राह्मण, और वो उस दरबार में गए और बलि ने उनसे कहा पधारिए महाराज, आप क्या चाहते हैं। तो मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं, आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो वामन अवतार भगवान, उन्होंने कहा भाई तू श्योर है कि नहीं, पक्का सोच ले। इतने में जो शुक्राचार्य हैं, गुरुओं के गुरु, वो पहचान गए कि ये तो खुद बिग बॉस आए। तो उन्होंने बलि को कहा देख यार तू कमिटमेंट मत दे। अब बलि ने कहा हमने तो दे दिया है, मांगिए ब्राह्मण अवतार। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे तेरे पूरे राज्य में 3 पग जमीन चाहिए, 3 स्टेप देगा। तो बोले हाँ महाराज, इसमें आप सोना चांदी मांगते, हीरे मोती मांगते, देता मैं। 3 स्टेप ही जमीन चाहिए आपको? बोला हाँ। दे दी। तो उन्होंने जो है अपना विशाल रूप लिया, 2 स्टेप में तो पूरी दुनिया आताल पाताल सब दाप दी। उनका यार भाई बलि तू कुछ बचा ही नहीं, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर किंगडम, खत्म हो गया तू, तेरा प्रॉमिस, तेरा वचन जाने वाला। तो बलि बैठे नीचे और हाथ जोड़कर वामन अवतार को बोला कि प्रभु
मेरे पास मेरा शीश ही है, आप इसको ले लें। तो वामन अवतार ने जैसे ही अपने पग से बलि के शीश को छुआ, बलि का पूरा शरीर रत्नमय हो गया। इट बिकेम क्रिस्टलाइन जेम्स, पूरा शरीर। और बनते ही वामन अवतार ने कहा कि ये आज से बलि नहीं, ये आज से महाबली। और जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा, नारायण ने अगर सर पर हाथ रख दिया तो मतलब मोक्ष गारंटी। जैसे ही बलि महाराज के सर पर हाथ रखा, उनका पूरा शरीर खंडित हो गया और इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर वो जेम्स गिरे। उनके अलग अलग शरीर के भाग से अलग अलग जेम्स बने। तो जहां उनकी आंखें गिरी सो अलग, जहां उनका फैट गिरा जो अलग, जहां उनके बाल गिरे सो अलग। तो ऐसे जो है रत्न 84 है, ये 84 रत्न 84 एग्जिस्टेंस में आए, थैंक्स टू बलि महाराज एंड वामन अवतार। आज हमने जो पोस्ट करी है उसके अंदर अगर आप पिक्चर देखोगे तो वो इतनी सुंदर पिक्चर है। उस पिक्चर में 5 लोग हैं, आपने शायद नोटिस नहीं किया। अब क्या है, धीरे धीरे जब आप कॉन्शियसनेस थोड़ी और रिफाइन होती जाएगी, आपको वो चीजें दिखने लग जाएंगी जो कि दिखनी चाहिए। तो वामन है वहां पर ब्राह्मण, बलि है ऐसे बैठे हुए, एक ऋषि फिर भी अग्नि डाल रहे हैं और एक ऋषि भाग रहे हैं। लेकिन ऊपर श्री हरि खुद सबको देख रहे हैं, सबको समानता के भाव से। बोलो जय सिया राम। तो ये है सर जेम्स की कथा। तो ये भगवान बलि के शरीर से आए हैं और भगवान को जन्म लेना पड़ा वामन अवतार के रूप में कि इस सृष्टि में जेम्स आए। तो जय श्री राम, राजा बलि की जय हो, राजा बलि की जय हो, वामन अवतार की जय हो, वामन अवतार की जय हो। सदा श्री हरि का आशीर्वाद हम पर रहे, सदा श्री हरि का आशीर्वाद हम पर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।